लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी भी लग गई है। मामले के मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और इस कांड को अंजाम देने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे के ही 2 ड्राइवर्स और उनका एक साथी था। ये ड्राइवर कई साल से देवेंद्र नाथ दुबे के साथ काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया था, जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बीते शनिवार को लखनऊ के गोमती नगर में पूर्व रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी की लाश उनके आवास पर मिली। जिस वक्त ये घटना हुई, देवेंद्र नाथ दुबे गोल्फ खेलकर लौट रहे थे। मामले की शुरुआती जांच में ये पाया गया कि अपराधियों ने घर की अच्छे से रेकी की थी और घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी वो अपने साथ ले गए थे। मामले की गहन जांच हुई और उसके बाद बीते दिन यानी मंगलवार को पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक घर में लाखों की ज्वेलरी और लूट के इरादे से देवेंद्र नाथ की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या की गई थी। बदमाश हत्या के बाद घर में रखे लॉकर से करीब 50 लाख की ज्वेलरी लेकर गए थे। वारदात की सुबह रवि नाम का आरोपी ही देवेंद्र नाथ दुबे को गोल्फ क्लब गाड़ी ड्राइव करके लेकर गया। वो भी इस साजिश में शामिल था। वहीं दूसरे ड्राइवर अखिलेश ने अपने साथी रंजीत के साथ देवेंद्र नाथ दुबे के घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। देखो 221/24 धारा 302 394 आईपीसी उनका हत्या और लूट के बारे में हम लोग दर्ज किया गया था गाजीपुर में। उसका सफल अनावरण हेतु 3 लोगों को हम लोग हिरासत में लेके पूछताछ कर रहा था। अब एक व्यक्ति जो अखिलेश पुत्र शिव बहादुर है, जो उसमें मुखिया कह सकते हैं, इसमें उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे बहुत खास बात, कुछ ज्वेलरी और कुछ चीज़ें हमने किसी को नहीं बताया और हम अपना ही छुपा कर रखा है। और इसी के बहाने में पुलिस को ले आया, इधर ले आया। झाड़ियों में उन्होंने एक बैग छुपाया था, वो निकालने के बहाने में वो बैग निकाला और उसके अंदर एक तमंचा छुपा के रखा था उसमें, और उन्होंने हमारा पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया। एक हमारा हेड कांस्टेबल है, उनको भी चोट, बालकुश, उनको भी चोट लगी है, उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया है। अपना जान बचाने के लिए पुलिस फोर्स द्वारा उनको जवाबी फायरिंग में थोड़ा चोट लगी है। अखिलेश को भी इलाज हेतु हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। बाकी 2 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में पेश कर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगी। सर, इसमें कितने लोग शामिल थे और मोटिव क्या था इसका? अब अभी तक तो विवेचना में ये स्पष्ट हो रहा है कि मोटिव इनका पैसा का ही था। बहुत ज़्यादा गहना उनका घर पे था और इन लोगों को जानकारी था, क्योंकि वहीं पे नौकर था 13 साल से, और बहुत ज़्यादा गहना होने के इनको लालच लग गया कि हम इनसे लूट के और उनका इनका बैकग्राउंड क्या रहा है कि ये लोग किस तरीके से, क्या पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? किसी का अभी तक जो जांच में किसी का कोई नहीं रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। और बाकायदा 13 साल से वो किसी मकान में काम कर रहा था, अखिलेश और उनका भाई। क्या और भी कोई इसमें शामिल है कि आपको लगता है कि यही 3 लोग मुख्य इसमें थे शामिल, जो लूट की घटना को अंजाम दे करते हैं? अभी तक तो जो विवेचना में यही 3 लोग आ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो साफ तौर से डीसीपी नॉर्थ जिन्होंने कहा कि ये जो मुठभेड़ हुई है वो उसी चालक की, अखिलेश की हुई है, जो उस पूरी घटना में शामिल था। 3 लोग इस पूरी घटना में शामिल थे और अखिलेश यानी कि जो ड्राइवर था उनके यहाँ, वो उसी के साथ मुठभेड़ हुई है। उसने एक बैग को छुपा के रखा था, उस बैग में ज्वेलरी थी जो उसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसको मुठभेड़ में गिराया है, घायल है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस आगे मामले की जाँच कर रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।